जय सेवा जय गुणाना सगाजनों सभी गुणानवासियों का गुणास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजन आज हम अंग्रेज़ी भाषा पर गुंडी भाषा का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है, तो इसका सगाजन आज हम पार्ट फोर पढ़ने वाले हैं। और सगाजनों इसके ऊपर सगाजनों हमें हमारे पेनवासी एडवोकेट केशुराम बानासुर मरसकुल्ले दादा ने हमें काफ़ी ज़बरदस्त बताया है। तो सगाजन इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और सगाजन उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सगाजनों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सगाजनों आप लोगों को इस चैनल पर यानी शुद्ध गुंडी भाषा पढ़ने को मिलेंगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और अपने कॉपी में इसे लिख कर रखिएगा। ओके, तो चलिए सगाजनों थोड़ा सा उनका संक्षिप्त में जवाब यानी उनकी जीवनी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में सगाजनों शब्दों को पढ़ते हैं। ओके, सगाजनों केशुराम बानासुर मरसकुल्ले दादा का जन्म 23 जनवरी 1940 में नागपुर शहर के रामदासपेट में हुआ था। इन्होंने गोंडी भाषा को हमें हमारे प्राचीन शब्दों के बारे में अवगत कराया था। उन्होंने बताया था कि गोंडी भाषा यह गोंडवाना लैंड में गोंडवाना क्षेत्रों में गोंड लोगों द्वारा बोली जाने वाली सबसे प्राचीन गोंडी भाषा थी और इस भाषा में के शब्द हमें अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों से मिलते जुलते हैं। इसके ऊपर उन्होंने गहन अध्ययन करके हमारी गोंडी भाषा को लोगों के सामने प्रस्तुत करके समाज को अवगत कराया था। परंतु सगाजनों दुर्भाग्यवश उनकी किताबें ज़्यादा मात्रा में लिखित अवस्था में हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ ही किताबें हमें मिली थी जो कि काफ़ी पुरानी थी, जैसे कि सगाजनों सगामेंदी यानी सगामांदी। ओके, ये जो किताब है इन्होंने गोंडी भाषा के शब्दों का प्रभाव अंग्रेज़ी भाषा पर किस प्रकार से पड़ता है और कोई भी शब्द हमें दूसरी भाषा के समानांतर बनाने का रहा तो उसके ऊपर भी हमें विस्तारपूर्वक बताया है। और सगाजनों उनके महान कार्य के लिए हमें उनके सिद्धांतों पर चलना है। और सगाजनों अंत में यानी जैसे कि उनका मृत्यु 5 सितंबर 2017 में हुआ था। तो सगाजन ने उनका संक्षिप्त में मैंने यानी उनका एक परिचय दिया हूँ। ओके, तो चलिए सगाजनों फिर अभी हमारे यानी शब्दों के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सगाजनों अभी पहला शब्द आज का हमारा पढ़ते हैं, जैसे कि ये का मतलब होता है सगाजनों इंग्लिश लैंग्वेज में सॉरी एक तरफ लेते हैं हम इंग्लिश, दूसरी तरफ गोंडी लेते हैं और तीसरी तरफ लेते हैं हिंदी। ओके, अभी देखिए पहले देखिए ही का मतलब होता है सगाजनों वह, और गोंडी भाषा में इसको बोला जाता है होर। ओके, होर इस प्रकार से। तो सगाजनों ओरिजिनल शब्द है अपना गोंडी भाषा का ओर। ओके, ओर। तो सगाजनों इंग्लिश भाषा गोंडी भाषा का प्राचीन शब्द क्या है? ओर। ओके, उसी से हमारा दूसरा शब्द है होर। ओके, यानी पहला शब्द सगाजनों इंग्लिश का ही और गोंडी भाषा का प्रथम शब्द हो दोनों मैच होता है। ओके, तो अभी सगाजनों इसके ऊपर सेकंड शब्द देखिए। अभी मान लीजिए अभी एक थर्ड पर्सन में हम बोलते हैं, जैसे कि मंतुर का मतलब होता है। ओके, और इंग्लिश में देखिए अभी ये शब्द कैसे होता है, इसको बोला जाता है आर। ओके, तो सगाजनों एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। ओके, तब हम इंग्लिश शब्द के अनुसार उसको आर बोलते हैं। ओके, और गोंडी भाषा में उसको जैसे कि मंतुर यानी मंतुर एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं हम थर्ड पर्सन में, और एक से ज़्यादा व्यक्ति है उसके बाद में हमें क प्रत्यय जोड़ना है। ओके, गोंडी भाषा में 4 से 5 प्रत्यय जुड़ते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो लास्ट में जो र आ रहा है सगाजनों उसके बाद आपको क प्रत्यय जोड़ना है। ओके, तो ये हो जाता है हमारा मंतोर। ओके, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे आर। ओके, और हिंदी में बोलेंगे उसे है। इस प्रकार से है सगाजन। एडॉप्टेड डॉटर। ओके, एडॉप्टेड डॉटर का मतलब होता है कोड़ा मियार, यानी हिंदी में बोला जाता है इसे दत्तक पुत्री। और एडॉप्टेड का मतलब होता है सगाजनों कोड़ा। ओके, डॉटर का मतलब होता है मियार। तो सगाजनों लास्ट में जो डॉटर में जो र लग रहा है उसी प्रकार गोंडी भाषा में भी लास्ट में र लग रहा है मियार को। और ओरिजिनल शब्द है सगाजनों अपना वाला मियाड़ का मतलब होता है लड़की। ओके, और एडोप्टेड का मतलब होता है यहाँ पे कोड़ा। ओके, डा। नेक्स्ट शब्द देखिए भी अल्मुंडा का मतलब होता है गुंडी में अलमुंदा। ओके, हिंदी में बोलेंगे इसे बादाम। सगाजनों जिस प्रकार देखिए अभी ये पूरा का पूरा शब्द मैच होता है। ओके, अलमुंदा और इंग्लिश में बोलेंगे उसे अलमोंड इस प्रकार से। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी बोन का मतलब होता है बोग्गा, हड़गा या तो बोंगा। इसका हिंदी में मतलब हो रहा है हड्डी।
ओके, या तो हरगा भी बोल सकते हैं आप इसे। ओके, नेक्स्ट शब्द देखिए अभी बुल। बुल का मतलब होता है कुर्राल। कुर्राल यानी जो भी, जैसे कि जो भी जवान घोड़ा रहता है, ओके, उसको कुर्राल बोला जाता है, और हिंदी में बोलेंगे उसे बैल। तो सगाजनों फर्स्ट शब्द यानी लास्ट वाला शब्द देखिए अभी ल, तो उसी प्रकार गुंडी में भी ल मैच होता है। ओके, तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी बॉटम। बॉटम का मतलब होता है बुडुम। बुडुम, और हिंदी में बोलेंगे उसे तल। तो सगाजनों फर्स्ट शब्द देखिए बुआ। बुआ और गुंडी का बू दोनों मैच होता है, और लास्ट में जो शब्द है म, उसी प्रकार गुंडी में भी लास्ट वाला शब्द देखिए म। ओके, बॉटम यानी बुडुम यानी तल। नेक्स्ट शब्द देखिए भी बेली। बेली का मतलब होता है बोत्ता, हिंदी में बोलेंगे उसे पेट। सगाजनों दूसरा एक शब्द अपने पास गुंडी भाषा का पीर। ओके, पीर का मतलब होता है पेट। अगर बारिश के लिए बोलने का रहा हमें तो वो होगा पिर्र। पिर्र का मतलब होता है यानी बारिश। ओके, अगर बारिश पड़ना तो उसको बोलेंगे बारिश होना, जैसे कि पिर्राना उसका मतलब होता है बारिश होना। तो सगाजनों बेली यानी बोत्ता, इस प्रकार से बोल सकते हैं आप। ओके, तो नेक्स्ट शब्द देखिए भी ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है गुड्डी। ओके, गुड्डी। तो सगाजनों ब्लाइंड में ड शब्द देखिए, और गुड्डी में लास्ट वाले जो डबल डी देखिए, दोनों मैच होता है। ओके, हिंदी में बोलेंगे उसे अंधा। ओके, तो सगाजनों ये एडजेक्टिव शब्द है ब्लाइंड, यानी एडजेक्टिव शब्द है। कोई भी नाम के पहले हम यूज करते उसे। मान लीजिए हमें एक सेंटेंस बोलने का रहा, तो जैसे कि हम बोलेंगे और गुड्डी मान्याल मंतोर। ओके, और गुड्डी मान्याल मंतोर यानी इसका मतलब होता है वह अंधा व्यक्ति है। तो सगाजनों अगर हमें इसे जैसे कि नाम में यूज करना है, जैसे कि गुड्डी, गुड्डी को हमें नाम में यूज करना है तो हम उसे गुड्डियाल बोलेंगे। ओके, यानी कि हम ऐसा बोलेंगे और गुड्डियाल मंतोर, यानी इसका मतलब होता है वह अंधा व्यक्ति है, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी बालसोम। बालसम का मतलब होता है सगाजनों गुलवास, और हिंदी में बोलेंगे उसे गुल मेहंदी। तो सगाजनों बालसम। ओके, बालसम। बालसम में देखिए अभी सगाजनों ल, बीच वाला जो शब्द है, ओके, ल, और गुंडी का ल शब्द देखिए बीच वाला, ये दोनों शब्द मैच होते हैं। ओके, बालसम। ओके, और लास्ट में देखिए सगाजनों स आ रहा, और इसमें देखिए उसके ल के बाद में स शब्द आ रहा। ओके, दोनों मैच होता है। तो सगाजनों एक प्रकार की ये बालसम यानी गुलवास एक प्रकार की एक औषधि है। ओके, जो कि जैसे कि कोई हमें बुखार वगैरह रहा तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट शब्द देखिए भी बेला। बेला का मतलब होता है बेलपुंगार। ओके, या तो बेलपुंग, तो हिंदी में बोलेंगे उसे बेला। ओके, या तो बेल। तो सगाजन इसको हम जैसे कि पूजा पाठ में यूज करते हैं। नेक्स्ट शब्द देखिए भी वाटर। वाटर का मतलब होता है एयर, और हिंदी में बोलेंगे उसे जल। तो सगाजन वाटर का र, लास्ट वाला र, और गुंडी का लास्ट वाला र दोनों मैच होता है। ओके, अभी नेक्स्ट शब्द देखिए क्लीन वाटर। क्लीन वाटर का मतलब होता है छन्नो एयर। ओके, छन्नो एयर, हिंदी में बोलेंगे उसे शुद्ध पानी। सगाजनों दूसरा शब्द भी यूज कर सकते हैं हम उसको क्लीन वाटर। क्लीन वाटर के लिए दूसरा शब्द अपने पास चोकोटेर। ओके, चोकोटेर यानी इसका मतलब होता है शुद्ध पानी। ओके, यानी बहुत ही स्वादिष्ट पानी, और हिंदी में बोलेंगे उसे शुद्ध पानी। ओके, तो सगाजनों क्लीन में देखिए अभी क्लीन वाटर। ओके, क्लीन वाटर का शब्द चोकोटेर। ओके, पहला शब्द क्लीन से नहीं सगाजनों ये नहीं होता, लास्ट वाला शब्द मैच होता है। ओके, नेक्स्ट शब्द देखिए भी काम। काम का मतलब होता है कम्मेक। ओके, काम का मतलब, काम देखिए गुंडी में काम का मतलब होता है कम्मेक, और हिंदी में बोलेंगे उसे शांत। पहला शब्द देखिए भी कम्मेक यानी मैच होता है। नेक्स्ट शब्द देखिए भी क्वाट। क्वाट का मतलब होता है कटुल। ओके, हिंदी में उसे बोलेंगे बाज या तो खटिया। तो सगाजनों क्वाट। ओके, क्वाट, क्वाट से ही कटुल से सगाजनों क्वाट शब्द बना है। ओके, अभी नेक्स्ट शब्द देखिए भी काउंट। काउंट का मतलब होता है कहना। कहना का मतलब होता है गिनना। ओके, सगाजनों अगर आपको अपनी गुंडी वोकैबुलरी सुधारना होगा तो सगाजनों इन सारे शब्दों को लिख कर रखिएगा और उसे बोलने की कोशिश करिएगा। ओके, नेक्स्ट शब्द देखिए भी कट। कट का मतलब होता है कोयाना, हिंदी में बोलेंगे उसे काटना। ओके, क्राउ। क्राउ का मतलब होता है सगाजनों कुसाना, यानी हिंदी में बाग देना। ओके, क्राउ। हिंदी नेक्स्ट शब्द देखिए कैश। कैश का मतलब होता है कोकोड़, हिंदी में बोलेंगे नकद। ओके, कैश यानी कोकोड़।
अगर सगाजनों करेंसी करेंसी बोलने का रहा तो हमें कोत्ताड़ बोलना है। करेंसी का मतलब क्या होता है? कोत्ताड़। और हिंदी में बोलेंगे हम पैसा, मुद्रा या तो चलन। तो इस प्रकार से सगाजनों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करिए। सगाजनों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।